बहुत बड़ी कामयाबी है ये सेना की। और सेना पर ये जो पत्थरबाजों का एक बार फिर से हमला हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहली चीज, जहां तक कामयाबी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे जो फर्क पड़ेगा साउथ कश्मीर में वो काफी पड़ेगा, क्योंकि जो अपना रिक्रूटिंग के लिए भी जो आदमी तैयार हो रहे थे पहले, उनको भी जो डिसइल्यूजनमेंट इसके बारे में होगी जी। जो इम्पोर्टेंट चीज है इस सफलता में वो है कि ये ऑपरेशन सिविलियन सोर्सेस के बिना नहीं हो सकता है। तो एक बदलाव है, इतने बड़े टेररिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट दी जा रही है जिसके कारण ये सक्सेस हुआ। जहां तक ये पत्थरबाजों का सवाल है, इसके ऊपर मेरी बहुत सख्त राय है। ये कोई मजाक नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहां पर अपनी जान को जोखिम में डाल के एक नेशनल टास्क कर रहे हैं, और ये पत्थरबाज जो हैं इम्प्यूनिटी के साथ में जो मर्जी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेइज्जती करते हैं और साथ में उनके ऊपर अटैक करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ये ऐसा भी कोई एक्शन इनके ऊपर अगर ये करते हैं तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। मसलन की वार्निंग के बाद उनको उनके ऊपर फायरिंग करनी चाहिए। ये हमारा एक दृढ़ रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसके खिलाफ नहीं करेंगे ये और भी बढ़ावा देगा। पहली चीज, ये लोग हैं क्यों वहां पे और क्यों ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस प्रकार का मुहिम चला रहे हैं? ये भी एक प्रकार के आतंकी हैं और इनके ऊपर वही कार्रवाई करनी चाहिए जो कि एक आतंकी के ऊपर की जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी इसी बात के साथ बहस को आगे लिए चलेंगे। गौरव भाटिया जी, कामयाबी इतनी बड़ी थी सेना की, इसीलिए खलबली भी उतनी बड़ी थी। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल, ये पहले भी कहा गया है, क्या इन पर भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? वो फायरिंग तक की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए, जसवाल जी ने जो कहा, सम्मानित ऑफिसर रहे हैं और देश अंजना जी, मैं समझता हूं कि एक बड़ा बदलाव आया है देश में, और बड़ा बदलाव ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त नेतृत्व दिया है और आर्मी को खुली छूट दी है। मैं भूलूंगा नहीं वो चित्र जब कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के शव और परिवारजन वहां पे थे, और किस तरह से उनकी बीवी और बेटी जो है उनकी आंखों में आंसू थे और पूरे देश की आंखों में आंसू थे। और अपने आप से हम पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए, इन वीर सेनानियों के लिए जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जब कल खबर आई कि रियाज नाइकू को ढेर कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना हर्ष खुशी हुई, हमारा हौसला आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। और इसीलिए जब ये लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, मैं सहमत हूं इनकी बात से कि मानव अधिकार मानवों के होते हैं, दानव के नहीं, राक्षसों के नहीं। आर्मी का जवान जो वर्दी पहने हैं, जो संयम बरत रहा है, उस पर पत्थरबाजी करना, उसकी जान के ऊपर प्रहार करना, तो पूरा हक है कि सेल्फ डिफेंस में आर्मी सख्त कार्रवाई करे। और दूसरी बड़ी बात है, आज हौसले पस्त है आतंकवादियों के, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम एक गोली चलाओगे तो इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे शरीर के छेद गिनना मुश्किल हो जाएगा। और ये हौसले पस्त करना जरूरी है। रमजान के पावन महीने में जो ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, आप बताइए कौन सा धर्म सिखाता है कि एक पावन महीने में आप 8 लोगों को जान से मार दे जो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं? मैं समझता हूं इन पे धिक्कार है और इन पे सख्त कार्रवाई जो आर्मी कर रही है। 130 करोड़ भारतीय आर्मी के साथ खड़े हुए।